तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डीमन गॉड एग्जॉर्सिज्म पास के अंदर आ चुका था और वो मून को यहाँ से 3 सर वाले डीमन को खोज कर देने को बोलता है। मून को भी समझ में आ जाता है कि ये हाओयू के बारे में बात कर रहा है और मून को पहले से ही हाओयू के पावर के बारे में पता है और वो किसी भी कीमत पर हाओयू को इनके हाथ में नहीं लगने देना चाहते थे। इसके बाद वो वहाँ पर बहाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं और डीमन गॉड से कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी 3 सर वाला डीमन नहीं है। वहीं अब इस बात को सुनकर डीमन गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मून से कहता है कि क्या मैं तुमको बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ। वहीं अब डीमन गॉड को गुस्से में देखकर मून काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जिसको अचानक से कुछ होने लगता है और देखते ही देखते उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वहीं अब इस चीज को देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कार्ड को शांत कराने लगता है, क्योंकि अगर कार्ड यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसकी पूरी सेंसेस ब्लॉक हो जाएगी। पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के बात को नहीं सुन पा रही होती है। वहीं हमें कार्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक नाइफ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मूवमेंट कर रहा था और इसी नाइफ के एक्टिवेट होने की वजह से कार्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होती है। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद वो डीमन गॉड पर अटैक कर देती है। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि वो फिर से वापस आने वाला है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके कार्ड को अनकॉन्शियस कर देता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि कार्ड को अनकॉन्शियस होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही कार्ड के पास में आ जाता है और वो कार्ड को प्रोटेक्ट करने लगता है। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि मून से कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि अगर तुम उस 3 सर वाले बिस्ट के बारे में मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद डीमन गॉड वहाँ पर अपने पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सभी के पार्टनर बिस्ट वाला पोर्टल ओपन हो जाता है और देखते ही देखते सभी बंदों का बिस्ट वहाँ पर आ जाता है। अब हाओयू के ना होने की वजह से डीमन गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर अपने पावर को काफी ज्यादा रिलीज करने लगता है। अब डीमन गॉड के पावर के रिलीज करने की वजह से वहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं उन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो अभी डीमन गॉड की नजर हाउसियान पर जाती है और वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हाउसियान का पार्टनर बिस्ट बाहर क्यों नहीं आया। वहीं अब इस चीज को देखकर डीमन गॉड समझ जाता है कि जरूर वो इसी के अंदर है और इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में हाउसियान के पास में आ जाता है और हाउसियान को उठा लेता है और उसको घूर घूर कर देखने लगता है। वैसे गाइस मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर 6 हीरोज आएंगे या नहीं, पर नोवेल में दिया गया है कि यहाँ पर 6 हीरोज आते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी वहाँ पर काफी ज्यादा लाइट चमकने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे हीरोज आ जाते हैं। वहीं हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड को देखकर उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आकर हम पर अटैक करने की। वहीं अब इन सभी को देखकर डीमन गॉड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे पुराने दोस्त कैसे हो। वहीं हमें उन छवों को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहे थे, पर वो सभी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं और इसके बाद वो डीमन गॉड से यहाँ पर आने का कारण पूछते हैं। डीमन गॉड उनको चिंता करने से मना करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस यहाँ से कुछ चाहिए था पर मुझे वो नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ। वहीं हमें उन 6 हीरोज को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है और इसके बाद वो हाउसियान को छोड़ देता है और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों के ऊपर से अपने पावर के प्रेशर को हटा देता है। वहीं हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा था। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने हरकत की वजह से उन सभी से माफी मांगता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास करके वो 6 हीरोज, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि हम डीमन गॉड के एक अटैक के सामने भी नहीं टिक पाएंगे, पर फिर भी डीमन गॉड खुद हार मानकर पीछे हट गया और उनको समझ में नहीं आ रहा
था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं हमें मून को दिखाया जाता है जो कि इस बात की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये बला टल गया। पर वो उन 6 मास्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमको यहाँ पर आने में इतना ज्यादा देर क्यों हो गया। वहीं हमें उन 6 को दिखाया जाता है जो कि मून को गुस्से में देखकर उनको ग्रीट करते हैं और उनको शांत हो जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि हमें इस बात के बारे में थोड़ा सा देर से पता चला, इसलिए हमें यहाँ पर आने में थोड़ा सा देर हो गया। और यहीं पे हमारा ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।